Now we study about what do various nutrients do for our body. Now today we study about what do various nutrients do for our body. विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़. जो विटामिन सी होता है वो हमारे जो बीमारी हो जाती है, कोई भी डिजीज़ हो जाती है, तो वो फाइट करने में हेल्पफुल होता है. विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ. जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम होता है. विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम. जो विटामिन डी है वो बोन और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है. वो कैल्शियम का काम करता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to figure 2.9. Papaya is papaya, carrot, mango. In papaya, carrot and mango is vitamin A. And sources of vitamin B, liver, rice and wheat is vitamin B. And vitamin C is available in guava, green chili, lemon, amla, tomato, orange in vitamin C. And vitamin D is available and vitamin B is present in rice, liver, wheat. And vitamin C is in guava, green chili, lemon, amla, tomato, orange. And vitamin D is in liver, egg, fish. Our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. हमारा बॉडी जो है विटामिन डी ऑब्ज़र्व कर लेता है. अगर सनलाइट में आप हो तो वो अपने आप ही ऑब्ज़र्व कर लेता है विटामिन डी. नाउ डे इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ कॉजिंग विटामिन डी डिफिशिएंसी इन मेनी पीपल. तो आजकल विटामिन डी की कमी हो जा रही है बहुत सारे लोगों में. और ये जो विटामिन डी है वो फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. जो विटामिन डी है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10. 2.10 में बहुत सारे सोर्सेज दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट मिनरल्स भी दिखाया गया है. बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स को दिखाया गया है फिगर 2.10 में. सो सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10. नाउ सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन. आयोडीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? जिंजर में आयोडीन पाया जाता है. फिश में भी शायद आयोडीन पाया जाता है. सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, बनाना एंड मिल्क. इन बनाना इज सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड मिल्क इज सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. एंड आयरन पाया जाता है apple and spinach. And some sources of calcium in available. Some sources of iron is in apple and spinach, and calcium is available in egg and milk. Most food items usually have more than one nutrients. बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. यू मे हैव नोटिस दिस विल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 में आपने बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट को भी देखा था जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे थे. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other. कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पार्टिकुलर्स न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, रिच मात्रा में पाए जाते हैं, और दूसरे में
कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि राइस में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, रिच मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एंड दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसे कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स ऑफ फूड कहा जाता है। Besides, thus nutrients our body need dietary fiber and water। हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स के अलावे डाइट्री फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। डाइट्री फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जैसे डाइट्री फाइबर को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। ये जो रफेज होता है वो कैसे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से हमें भोजन के थ्रू मिलता है। वॉल ग्रेन एंड पल्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। इसके मेन सोर्स क्या है रफेज के? फ्रेश फ्रूट, पोटैटोज, पल्सेस एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्सेज। इसके मेन सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। और ये हमारे भोजन में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे हम खाना खाते हैं उसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये क्या करता है? हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं फूड के थ्रू, फूड से, तो वो काम कौन करता है? वाटर ही करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर हमारे शरीर से जो यूरिन है, स्वेट है, ये वेस्टेज जो है बॉडी से बाहर निकालने का काम वाटर का ही है। नॉर्मली वी गेट most of the water that our body need from the liquid we drink such as water, milk and tea। जो हम वाटर पीते हैं वो लिक्विड दूसरे माध्यम से भी लेते हैं, जैसे वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, जैसे कि मिल्क, टी। आप मिल्क पीते हो उसमें भी वाटर मौजूद होता है, टी उसमें भी वाटर होता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। जैसे कि आप कोई खाना बनाते हो, कुक करते हो, तो उसमें ऐड करते हो वाटर, तो उसमें भी वाटर हुआ। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं कि और कौन कौन सा सोर्स है ऐसा जिसमें कि वाटर हमारे बॉडी को मिलता है। नेक्स्ट क्लास वी स्टडी एक्टिविटी 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।